नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद से ही साधारण सा दिखने वाला नीला ड्रम इन दिनों चर्चाओं में है, या यूं कहें ये नीला ड्रम देश में खौफ का एक नया पर्याय बनता जा रहा है। छोटे मोटे घरेलू झगड़े हो, पति पत्नी के बीच कोई अनबन हो, ड्रम की धमकियों ने पतियों की आजकल नींद उड़ा कर रख दी है। मुस्कान ने इसी ड्रम के अंदर अपने पति के प्रेमी के साथ मिलकर 14 टुकड़े कर सीमेंट से दफना दिया था, या यूं कहें पति के शव को इसी नीले ड्रम में ठिकाने लगा दिया था। उसके बाद से ही देश भर में ये ड्रम चर्चाओं में आ गया और इन दिनों यूं कहें ये खौफ का पर्याय बन गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पति पत्नी के झगड़े के बीच ड्रम की धमकी दी जा रही है और घरेलू झगड़ों में पत्नियों द्वारा पति को धमकी दी जा रही है कि मेरठ में सौरभ की तरह तुम्हें भी ड्रम में भर दूंगी। ये ड्रम अब इस कदर खौफ का पर्याय बन गया है कि अब इस ड्रम को खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड भी दिखाना होगा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद से ही नीले ड्रम का जो कारोबार था, या यूं कहें जो सप्लाई का काम था, वो भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया है। वजह है मेरठ का सौरभ हत्याकांड, जहां पर मुस्कान ने अपनी पति के इसी नीले ड्रम में 14 टुकड़े कर कर शव को ठिकाने लगा दिया था। ये ड्रम इन दिनों सभी के लिए एक खौफ बनता जा रहा है और लोग इस ड्रम को अपने घर के आसपास भी नहीं देखना चाहते। इस ड्रम की खौफ की दास्तां अलग अलग राज्यों से किस कदर सामने आ रही है, आपको इस शो में दिखाएंगे। डायनामाइट अलर्ट के इस पूरे शो को देखिए और नीले ड्रम की खौफ की दास्तां को समझिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। युवक का नाम लोकेश मांझी है। वह रेलवे में लोको पायलट है। लोकेश ने अपनी पत्नी पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस को सबूत के तौर पर घर में लगे हिडन कैमरे में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी दिया है। लोकेश का कहना है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उससे पैसों और सोने चांदी की मांग करते हैं। साथ ही उसे अपने माता पिता और दोस्तों से भी मिलने नहीं देते। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं पुलिस की कार्रवाई से डरी महिला अब माफी मांग रही है और अपनी गलती मानते हुए दोबारा ऐसा ना करने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से भी कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। जल निगम विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा ने पुलिस और बड़े अधिकारियों से मदद मांगी है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। धर्मेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें मेरठ कांड की तरह ड्रम में काट कर भरने की धमकी दी। इससे डरे हुए पति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। धर्मेंद्र का कहना है कि उन्होंने पत्नी के खिलाफ शहर कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इनका लड़का कह रहा था तुम जैसी औरतें जो बोलती है फ्रिज में कटवा के डाल देंगे। इनका लड़का 2 साल पहले धमकी दिया था कि तुम, और अभी 6 महीने पहले स्कूल की मैडम है उनके यहाँ जाके कहता था कि इनका मामला तो ऐसा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, दुनिया देखेगा, इनको वायरल कर देंगे हम। लेकिन वायरल करने, मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बताइए ना, मेरी रिपोर्ट निकल जा रही है, हटवाई को मारती है, वाईफाई से मारती है, वहाँ के फोड़ती है, चश्मा भी तोड़ा है कल। मेरठ हत्याकांड के बाद से ही नीले ड्रम पर तरह तरह की रील्स और मीम्स भी बन रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पत्नियों से प्रताड़ित पतियों की खबरें आम होती जा रही हैं। ऐसा ही मामला संत कबीर नगर की सदर कोतवाली की मोती नगर से सामने आया, जहां सुभाष मिश्रा का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, जिसका विरोध करने पर पत्नी ने ड्रम में भरकर जान से मारने की धमकी दी। पति सुभाष मिश्रा ने बताया कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने उन्नाव एसपी कार्यालय में शिकायत दी और पुलिस से मदद मांगी। 13 हम भैया टीचिंग थे, मतलब उस समय तो प्रिंसिपल थे, एक स्कूल में पढ़ाते भी थे और उसके बाद शाम को ट्यूशन करते थे।
तो हमारा प्रोफेशन शुरुआत से ही टीचिंग का रहा है शाहजहांपुर, लेकिन मतलब आके यहाँ से करी इन लोगों ने, वहां से नहीं हुई। अरेंज मैरिज है, और जिन लोगों ने शादी कराई है वो लोग मतलब हाँ हाँ हाँ, ये शुक्ला है हमेशा। बेटा अभी 9 साल का हो गया। नहीं नहीं भैया, मजाक आप कैसे कह सकते हैं? आप बाकी वीडियो देखिए, इसको आप अगर मजाक समझ रहे हैं तो कल को यही घटना मेरे साथ हो जाएगी। तो ये तो जैसे बस चल रहा है वैसे ये भी 139 वीडियो मैंने डाले हैं, जिसमें ये यूट्यूब पर सुभाष मिश्रा नाम से पड़े हैं। पत्नियों द्वारा प्रताड़ना के मामले इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज देश के अलग अलग हिस्सों से किसी न किसी तरह से पति की प्रताड़ना के मामले अलग अलग सूरतों में सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये समाज, सरकार और सभी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी और अंडरस्टैंडिंग ही इस खौफनाक अंजाम का इकलौता इलाज है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी। नमस्कार।